गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम चौथे दिन हाजिर हैं फिर से वादे के मुताबिक। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपके लिए जो वर्ड्स पावर है आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे। अगर आप 60 दिनों के क्लास में जीडीज़ की क्लासेस चाहते हैं कि हमें वो मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, क्लासेस को पूरा करना है जो लेक्चर क्लासेस हैं, और इसके साथ साथ उसमें जो वर्ड्स पावर दिए गए हैं उसको नोट डाउन करना है और उसको भेजना है। आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत देख के खुशी हुई है कैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं। तो इससे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम कोई तो सिंसियर है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज फिर से हम लोग अपना पढ़ते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज का जो वर्ड है वो देखते हैं। आज का जो वर्ड है, आज 10 वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, उसके साथ साथ फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच छूटा हुआ था वो पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आज का जो हम लोग का वर्ड पावर का सेशन है उसको नोट डाउन करते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से वर्ड्स हैं। हमारा जो आज का पहला वर्ड है वो है अफेक्ट, है ना। अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्ट? देखिए वर्ड तो बहुत सारे हैं। अफेक्ट का जो मतलब है वो होता है प्रभावित करना। अगर आपको कोई प्रभावित करे तो उसको क्या कहते हैं? अफेक्ट कहते हैं, है ना। अफेक्ट का मतलब हुआ प्रभावित करना। आपको क्या करना है, इसको रटना नहीं है, इसे सेंटेंसेस बनाने हैं। प्रभावित करना से आपको सेंटेंस बनाना है। दूसरा है हमारा अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है बर्दाश्त करना। कैसे बर्दाश्त करना, क्या बर्दाश्त करना? जैसे कोई भी ऐसा चीज़ जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको आप एफर्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई नई कार है, आपको नई कार खरीदनी है, तो आप बोलेंगे नहीं भाई इतना महंगा वाला हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आई कांट अफोर्ड दिस, है ना। अगर कोई महंगी, अगर आप कहीं घूमने गए हैं, अगर कोई होटल में रहना है, तो आप नहीं कहेंगे नहीं इतना महंगा होटल हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला चाहिए, तो हम एफर्ट कहते हैं। जहाँ अगर कोई और जैसी चीज़, जैसे मान लीजिए कि कोई क्लासेस हैं जहाँ पे बहुत महंगी फ़ी लग रही हो, तो हम कहते हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? अफोर्ड। मतलब मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता, आई कांट अफोर्ड दिस, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, है ना। चलिए फटाफट नोट डाउन करते चलिए, बिना समय गंवाए आपका हम पढ़ाते चलेंगे। तीसरा है अग्री। अगर आप किसी के बात से सहमत हैं तो क्या कहेंगे? अग्री, है ना। आई अग्री। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ तो क्या बोलेंगे? आई अग्री। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आई अग्री विथ योर स्टेटमेंट। मैंने आपका जो स्टेटमेंट था उससे सहमत हूँ। आई अग्री विथ योर ओपिनियन। आपका जो ओपिनियन है, आपका जो सलाह है, उससे मैं सहमत हूँ। आई अग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मैं सहमत हूँ। तो जब हम जीडी करते हैं तो हम कहते हैं कि आई अग्री विथ योर ओपिनियन। आपका जो ओपिनियन है, आपका जो सलाह है, उससे क्या है? मैं अग्री करता हूँ, मैं उससे सहमत हूँ। तो हम क्या यूज़ करेंगे? सहमत, मतलब सहमत होना, है ना। सहमत होना, अग्री करना, सहमत होना। आई अग्री नहीं, अग्री। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन। चौथा हमारा जो अल्टर, एक टर्म है अल्टर। अल्टर मतलब ऐसा नहीं कि वो अल्टर है ना। बोलते हैं गांव में कि बड़ा अल्टर हो यार। अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर एक इंग्लिश टर्म है ना। अल्टर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है बदलना। अगर आप कोई चीज़ खरीद के लाए हैं या किसी चीज़ में बदलाव करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? अल्टर का यूज़ करेंगे। प्लीज़ अल्टर माई जीन्स। मेरा आप जीन्स खरीद के लाए हैं, सपोज कीजिए कि जीन्स बड़ा हो गया, आपका साइज़ बड़ा है, तो आप उसको चेंज कराएंगे तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ अल्टर इट। तो अल्टर का मतलब क्या हुआ? यहाँ बदलने से है, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वन। हमारा जो पहला वर्ड है, आपको क्या करना है? नोट डाउन करते चलना है और सेंटेंसेस बनाते चलना है। आप जितना जल्दी सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे उतना फ़ायदा आपको होगा और उतना फिर मज़ा आएगा आपको करने में, राइट। दैट नेक्स्ट वर्ड इज अनाउंस। ये अनाउंस नहीं होता है, क्या पढ़ते हैं इसको? अनाउंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनाउंस पढ़ते हैं, अनाउंस नहीं। व्हाट? अनाउंस। अनाउंस का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। अगर हम घोषणा करें, घोषणा करना, जैसे कोई आते हैं और आपके आगे घोषणा करते हैं, कुछ आके बोलते हैं। जैसे स्कूल में क्लास में टीचर आके बोले, कुछ अगर अनाउंसमेंट करनी हो, कोई क्लास के रिलेटेड बात करनी हो। मैं आपको अगर बता रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ कि 60 दिनों की क्लास है, अगर आपको रेगुलर करना है तो आप ऐसे करें, आपको अगर जीडी की फैसिलिटीज़ लेनी है तो ऐसे लें। तो व्हाट इज़ दिस इज़ माई अनाउंसमेंट। मैंने कहा अगर अनाउंस करा इस बात को, मैंने घोषणा किया कि भाई
अगर किन्हीं बच्चों को कोई भी ऐसा जो भी गांव में है कहीं भी है, अगर उनके पास टाइम नहीं है, अगर वक्त नहीं है, पैसा नहीं है, वो पेड क्लास नहीं पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, उनके पास क्या कोई ट्यूटर होगा, तो वो कैसे उस ट्यूटर से मिल पाएंगे, कैसे बात कर पाएंगे, क्या कोई ऐसी फैसिलिटी दे पाएगा। तो चलो हाँ, मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ, आप यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए, आप वीडियो देखिए, क्लास कोर्स कीजिए, कोर्स कंप्लीट कीजिए, और कोर्स कंप्लीशन के साथ साथ आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। क्योंकि इंग्लिश हम वीडियो देख के तो नहीं बना पाएंगे, इंग्लिश बोल तो नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि आप वीडियो रोज़ देख रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए आपको जीडी की क्लास करनी पड़ेगी। और जीडी का क्लास कैसे करेंगे आप? जीडी का क्लास करने के लिए आपको लोग चाहिए होगा, ग्रुप चाहिए होगा, आपको दोस्तों से बात करनी होगी। तो आपको मिलते नहीं हैं। हमें तो ऐसे ही बोलने में डर लगता है कि यार हम यहाँ बोल रहे हैं, पता नहीं घर वाला क्या सोच रहा होगा, तो हम वहीं पे हेजिटेट करने लगते हैं। तो हेजिटेशन को दूर करने के लिए, जब आपको हेजिटेशन दूर करना होगा तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कहीं एक जगह ढूंढेंगे। जगह कहाँ ढूंढेंगे? क्लासरूम में जाएंगे। अगर हम क्लासरूम में नहीं जा सकते हैं तो क्या करेंगे? हम कम्युनिटी ग्रुप में जाएंगे। हम ऐसे जगह तलाश करेंगे जहाँ पे हमें लोग मिले। तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, आपको एक लोग दूंगा जहाँ पे 10 लोग होंगे। वो 10 लोग होंगे जो आपसे क्या करेंगे? आपसे बात करेंगे इंग्लिश में। द 10 पीपल आर देयर, 5 पीपल आर देयर। 1 to 1 बात होगा। अगर आपको कोई ऐसी समस्या आ गई जिससे कि आपको लगता है आपका इंटरव्यू है, आपको तुरंत सीखना है, तो आपको एक पर्सनल अपीयरेंस देंगे। आप यकीन मानिए, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि हम पेड क्लास में नहीं हैं। ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा पेड क्लास और आपके क्लास के बीच में। ठीक है, ऐसे पेड क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। आप बिल्कुल, आपके लिए बहुत ईमानदारी से काम किया जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको प्लीज़ स्टे ट्यून विद दिस और पढ़ते रहिए। ठीक है, और इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है कि नहीं सर ये कैसे होगा। तो आपको क्या करना है? नीड टू कीप ऑन रीडिंग, राइट। द 6th वर्ड इज अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है लागू करना, है ना। क्या करना? लागू करना। आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। कौन से? इस रूल को अप्लाई करना है। दैट यू विल हैव टू अप्लाई दैट रूल, राइट। व्हाट यू विल हैव टू अटेंड एवरी क्लासेस। जैसे हमने पिछले क्लास में अटेंड बताया था आपको, है ना। आपको हर क्लास को क्या करना है? अटेंड करना है। पिछले क्लास से मैं बता रहा हूँ, अटेंड करना एक वर्ड दिया था। तो जब आप अटेंड करेंगे क्लास तो क्या होगा? आप सीखेंगे, राइट। तो अब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? दैट यू विल हैव टू अप्लाई द रूल। इफ यू अप्लाई दैट रूल यू कैन लर्न बेटर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू अप्लाई द रूल, टू एग्जीक्यूट इट एंड टू लर्न इट, राइट। तो अप्लाई का मतलब हुआ, द मीनिंग ऑफ अप्लाई इज व्हाट? लागू करना। मूविंग टुवर्ड्स द 7th वर्ड। 7वां वर्ड जो हमारा वो बीट है, BEAT, बीट। बीट का मतलब होता है मारना, पीटना, है ना। डोंट बीट योर चाइल्ड। कभी कभी आप देखे होंगे कोई आदमी बच्चा को खूब पीट रहा है बिना मतलब का, क्या? डोंट बीट योर चाइल्ड, डोंट बीट अस। टीचर क्या है, बच्चा लोग को बहुत मारते हैं, तो डोंट बीट, प्लीज़ डोंट बीट। तो बीट मतलब मारना, है ना। मूविंग टुवर्ड्स 8th वन। 8वां जो हमारा वर्ड है वो क्या है? बिकम। बिकम मतलब क्या होता है? बिकम मतलब बनना, है ना। देखिए बहुत आसान सा वर्ड है, आपको ये पता है, लेकिन आप इसमें सेंटेंसेस नहीं बनाते हैं। आप सेंटेंस बनाने लगेंगे, इंग्लिश बनाने लगेंगे। सेंटेंस बनाना आप सीख लिया, आपने सेंटेंस पे काम करना शुरू कर दिया, तो इंग्लिश आप बोलने लगेंगे। यही तो ना कि मैं बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? तो मैं ये बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम। आई वॉन्ट टू बी भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम भी बोल सकते हैं, है ना। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम एन एयरफोर्स, है ना, ये बोल सकते हैं। तो देयर इज नो इशू एट ऑल। बिकम, बिकम मतलब बनना, होना। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द 9th वन। 9th वन, नवा जो हमारा वर्ड है वो है बिलीफ। ध्यान देना है, क्या है? बिलीफ, इट्स नॉट बिलीव। द 9th वन इज बिलीफ। स्पेलिंग क्या है? BELIFE, BELIEF, सॉरी, बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलीफ? बिलीफ का मतलब है धारणा, है ना। ये नाउन है, इसका मतलब होता है धारणा। आपका क्या मानते हैं उसके बारे में, है ना। आपका क्या धारणा है, तो उसको क्या कहते हैं? बिलीफ कहते हैं, राइट। व्हाट्स योर बिलीफ? आप क्या मानते हैं उसके बारे में, आपका क्या धारणा है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? बिलीफ का यूज़ करते हैं वहाँ पे। और एक होता है कौन सा? बिलीव होता है। एक क्या होता है? द 10th वन इज बिलीव होता है। एक तो बिलीफ है, बिलीफ मतलब मानना, धारणा। एक धारणा बना लेते हैं किसी के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे? उसको बिलीफ बोलेंगे। लेकिन बिलीफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिलीफ? स्पेलिंग क्या है? BELIEVE,
है ना। बिलीव का मतलब क्या है, विश्वास करना। आई बिलीव ऑन यू। मैं अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि विश्वास करना मतलब बिलीव। अगर आप किसी के बात पे विश्वास करते हो उसको बिलीफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिलीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिलीफ बोलेंगे। तो जब आप बिलीफ बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सही मान लेना, इसका मतलब है विश्वास करना, है ना। क्या मतलब होता है, विश्वास करना, विश्वास करना। आई बिलीव ऑन यू, मैं आपकी बातों पे विश्वास करता हूँ, राइट। आई बिलीव्ड ऑन हिम, मैंने उस पर विश्वास किया, है ना, वर्ब है। आई बिलीव्ड ऑन हिम, मैंने उस पर विश्वास किया। तो जब आप विश्वास करना कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, विश्वास करना मतलब बिलीव करना, है ना, बिलीव करना। तो ये 10 वर्ड आपके पास है, आपको क्या करना है, इस पर सेंटेंसेस बनाना है। चलिए अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का अगला सेक्शन है वो है ग्रामर का, और ग्रामर में हम लोग जो कल पढ़े थे वो पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला सेशन है वो हम लोगों का है जो मैंने बताया था कि 9 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था एडवर्ब तक। एडवर्ब तक आप रिपीट कर लेंगे, पिछला जो क्लास था वो हमारा एडवर्ब तक का था। एडवर्ब से आगे हम चलेंगे और आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की समाप्ति की घोषणा भी करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है प्रीपोजिशन। क्या पढ़ना है, प्रीपोजिशन। तो चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए प्रीपोजिशन बड़ा साधारण सा और बहुत ही अच्छे से समझने वाला है। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, नाउन और प्रोनाउन, है ना, नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, बिफोर आता है, और क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले आके नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव और वर्ब, इससे क्या करता है, एक रिलेशन बना लेता है। क्या बना लेता है, एक रिलेशन बना लेता है। जब इसमें रिलेशन बना ले, नाउन नाउन, ना प्रोनाउन नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव नाउन, ऐसे करके एक रिलेशन बना लेता है। जब ये रिलेशन बना ले उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। डेफिनेशन से भी देख के समझते हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। जब नाउन और प्रोनाउन किसके पहले आए, नाउन और प्रोनाउन के पहले आए, क्या आए, और उससे रिलेट करे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब से रिलेट करे, उसे क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। आइए डेफिनेशन देखते हैं, ये आप समझे होंगे। डेफिनेशन से और समझने की कोशिश करते हैं। अब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, तो लिखेंगे अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। कैसा वर्ड है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट ऑलवेज किसके पहले, दैट ऑलवेज कम्स बिफोर, है ना, कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से क्या करता है, पहले आता है, बिफोर आता है। रिलेट्स विथ अदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वो क्या करता है, रिलेट करता है ना। ये क्या काम करता है, रिलेट करने का काम करता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे है मार्केट, यहाँ पे गोइंग, है ना, वर्ब है, मार्केट है, लिख दिए गोइंग टू मार्केट, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। स्टूडेंट्स इन क्लास, इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। काऊ इन फील्ड, इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। द गर्ल इज क्या, फाउंड ऑफ टी, है ना। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ टी, यहाँ पे फॉन्ड है एडजेक्टिव, ऑफ है, टी है। ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। काउ इन, इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। स्टूडेंट इन, गोइंग टू, ये सब क्या है,
दैट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन, है ना, इसको क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्रीपोजिशन के बाद क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं, आप फटाफट नोट करते चलिए, जितना जल्दी आप पढ़ते चलेंगे उतना जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते चलेंगे। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, दो वर्ड को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन जैसे ही हम सेंटेंस बनाने, लंबा बनाने का काम करेंगे, जब हम दो वर्ड को जोड़ेंगे या सेंटेंसेस को जोड़ने के इंग्लिश में, तब हम क्या करेंगे, तब हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। वहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम ये लिखें अमित इज एब्सेंट, है ना, और यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिए ही इज इल, ही इज इल, है ना, अमित इज एब्सेंट, ही इज इल। आप देखिए एक पहला सेंटेंस हमारा ये है और दूसरा सेंटेंस हमारा ये है, लेकिन क्या ये दोनों सेंटेंस मिल रहा है, दो सेंटेंस तो है अपने पास, लेकिन हम इसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, तो कंजंक्शन से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहां पे लिख देंगे अमित इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, अमित इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बिकॉज है वो क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। अगर दो को जोड़ना हो, जैसे यहाँ पे है रानी एंड रवि, ये क्या कर रहा है, रानी एंड रवि, ये क्या कर रहा है, एंड जो है ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन के काम में हमेशा क्या होता है, ऐड करने का काम होता है। जब हम दो वर्ड और दो सेंटेंसेस को क्या करें, ऐड करें। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं आई रैन फास्ट, यहाँ रैन V2 है, फास्ट, मैंने तेज दौड़ा, आई रन फास्ट बट आई मिस्ड क्या, द ट्रेन, है ना, आई रन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन। मैं तेज दौड़ा, आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे हमारा दूसरा सेंटेंस है आई मिस्ड द ट्रेन और पहला सेंटेंस है आई रन फास्ट। अब लेकिन यहाँ पे बट जो लगा ये क्या है, ये कंजंक्शन है ना, बट लगा वो क्या है, कंजंक्शन है। तो क्या कह रहे हैं कि जब हम दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कंजंक्शन, राइट। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखते चलिए, इसलिए समझना तो जरूरी है, ये लिखते चलिए कि एक आपके पास बेहतर नोट्स तैयार हो जाए, जिससे कि आप कहीं भी कभी भी उसको पढ़ें, पलट के पढ़ें तो आप सिक्वेंसली पढ़ लें, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से वहाँ कहाँ पढ़ें, अब क्या पढ़ाई हुआ था। अगर आप थ्रूली फॉलो करते चलते हैं, रेगुलर पढ़ते चलते हैं, तो आप एक एक नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपको क्या होगा, आपको समझने में, आपको बताने में बहुत आसानी होगा कि आप कहीं भी पढ़ सकते हैं और पढ़ने के साथ समझ भी सकते हैं। तो आप एक नोट्स भी बनाते चलें, दैट वुड बेटर फॉर यू, राइट। तो मूविंग टुवर्ड्स द कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन इज अ वर्ड, क्या करता है, कंजंक्शन इज अ वर्ड joins which join two words, which joins words, ऐसे लिख देते हैं, words और sentence। वर्ड्स और सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है ना। जब वर्ड और सेंटेंस जुटेंगे तो क्या होगा, कंजंक्शन होगा। तो ये हो गया कंजंक्शन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कंजंक्शन के बाद हम लोग देखते हैं इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, है ना। लेट्स सी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है सर्टेन फीलिंग्स को। इंटरजेक्शन इज वर्ड विच एक्सप्रेस द सर्टेन फीलिंग। जैसे एक ऐसा कभी कभी आता है, हाय हेलो, है ना, हुर्रा। कभी मैच जीते होंगे, याद होगा, तो हुर्रे हिप हिप हुर्रे करते हैं, तो हुर्रा, है ना। ये सब क्या है, अलास। ये जो हम बोलते हैं ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है, जो ये बताता है, क्या बता रहा है, सर्टेन फीलिंग्स को जब हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वंस वी एक्सप्रेस द सर्टेन फीलिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं।
ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, है ना, इंटरजेक्शन क्या है? एक ऐसा वर्ड है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करता है? सर्टेन फीलिंग्स, इट्स एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग्स, है ना, उसे क्या कहते हैं? सर्टेन फीलिंग्स एक्सप्रेस होता है, जैसे हाय, हेलो, है ना, हुर्रा, सब क्या है? सडन फीलिंग है। जब हम सडन फीलिंग की बात करते हैं, ओह, है ना, जब दुख होता है ओह, तो क्या होगा? ये सारे के सारे सडन फीलिंग्स। तो जब सडन फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब हमारे पास एक बचता है, कौन सा? डिटरमाइनर, है ना, कौन सा बचता है? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर्स किसे कहते हैं? व्हाट इज डिटरमाइनर? ये नया टर्म होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे लोग तो 8 ही पढ़े हैं, लेकिन आज हम उसकी भी बात करेंगे, डिटरमाइनर्स की बात करेंगे, डिटरमाइनर्स क्या होता है ना। तो चलिए देखते हैं डिटरमाइनर्स क्या होता है। और आज जैसे ही डिटरमाइनर्स आप पढ़ेंगे आपका हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अभी जो चल रहा है वो है प्रोनाउंसिएशन का। तो प्रोनाउंसिएशन के सेगमेंट में आज हम लोग वर्ड भी देखेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा, क्लास लास्ट तक कीजिएगा, इसलिए कि आपका प्रोनाउंसिएशन ना छूटे। ठीक है, हम सही उच्चारण कैसे करें उसको भी देखना है कि सही उच्चारण कौन कौन से वर्ड का, मतलब जैसे हम जो भी वर्ड, जैसे कल डब्ल्यू बताए थे उसी तरीके से आज जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। तो आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहले डिटरमाइनर, है ना, डिटरमाइनर्स ये क्या होता है? व्हाट इज डिटरमाइनर्स? ये कहता है कि डिटरमाइनर जो है वो डिटरमाइन करता है, किसको? डिटरमाइनर डिटरमाइंस नाउन को। द वर्ड विच डिटरमाइन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस को डिटरमाइन करता है, जो बताता है, उसको क्या कहते हैं? डिटरमाइनर कहते हैं। आइए देख लेते हैं। दोज वर्ड, है ना, ऐसा वर्ड विच डिटरमाइन, किसको? विच डिटरमाइन द प्लेस ऑफ नाउन, विच डिटरमाइन द प्लेस ऑफ नाउन। आप नोट कर रहे होंगे, डिटरमाइन इज अ वर्ड विच डिटरमाइन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस को डिटरमाइन करता है उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डिटरमाइनर, इज कॉल्ड डिटरमाइनर। कौन कौन सी चीजें आ गई डिटरमाइनर्स में? कौन कौन सी चीजें आ गई? कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो डिटरमाइनर के श्रेणी में है? आइए देख लेते हैं। जैसे अगर आप आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल होता है ए एंड द, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ये भी डिटरमाइनर है ना। अगर आप लिखते हैं दिस दैट, है ना, अगर आप लिखते हैं दिस दैट दोज, ये भी है, इसको भी क्या कहेंगे? ये किस में चला जाएगा? ये भी डिटरमाइनर है, डेमोन्स्ट्रेटिव में चला जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होता है ये। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर की जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके साथ साथ होता है पॉजेसिव डिटरमाइनर भी होता है, जैसे माई, है ना, माई जानते हैं आप, योर, हिज, हर, ये सब किस में चला गया? ये सब चला गया पॉजेसिव डिटरमाइनर में। तो अगर आप कहीं ये देखें और कोई पूछे कि ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, तो आप कहिएगा कि ये डिटरमाइनर है। ये क्या कहिएगा आप? ये साधारण से कहिएगा कि ये डिटरमाइनर है। अगर कहीं माई आ गया तो कहिएगा डिटरमाइनर है, दिस दैट। तो दीज आर द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स। मतलब ये सारे के सारे क्या है? डिटरमाइनर हैं। आपको कहीं दिखे सेंटेंस में तो कोई अगर पूछ दे आपसे कि बताओ ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा पार्ट है, आप बताइएगा कि डिटरमाइनर है ना। इसीलिए कहा गया कि जो हमारा 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए डिटरमाइनर को लेके, है ना। अभी तक आप 8 पढ़ रहे थे, आज हम लोग एक नवा पढ़े हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अब हम लोग, ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो लास्ट सेक्शन है हमारा, द सेक्शन इज प्रोनाउंसिएशन। मूविंग टुवर्ड्स दैट सेक्शन एंड ट्राई टू लर्न अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ
वी, क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन ऑफ वी पढ़ेंगे। मतलब वी के वर्ड को हम कैसे क्या करें, बोलें। बहुत सारे ऐसा वी का वर्ड है जो हम लोग गलत बोलते हैं, उसको उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वी, दैट टुडे वी गोना लर्न, राइट। चलिए तो देखते हैं कि वी के कुछ वर्ड्स को कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टेक्निक है, द फर्स्ट टेक्निक इज व्हाट, दैट यू विल हैव टू यूज अ लिप्स मोमेंट। लिप्स मोमेंट यूज करना है। व्हाट इज द लिप्स मोमेंट? द लिप, लोअर लिप गो अंडर द अपर टीथ, ऐसे, है ना। वेरी, वेरी, वेटरन, वेक्स्ड, ऐसे बोलना है। तो आइए हम लोग कुछ वर्ड देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हाउ टू रीड इट। तो चलिए एक वर्ड लिखते हैं, VAGUE। आप पढ़िए इसको पहले, तब तक हम अगला लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं आप, अगर देखिएगा सही पढ़ते हैं तो सही है, हम ऐसा पढ़ के बताएंगे। इसको क्या पढ़ते हैं आप, एक बार चेक कीजिएगा अपने पैरामीटर से कि आप क्या पढ़ते हैं इसको, है ना। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। आप जितने लोगों का सही होगा बताइएगा सर मैंने सही पढ़ा, विद ऑनेस्टी, है ना। आप ऑनेस्टी के साथ बताइएगा कि मैंने सही पढ़ा है। जो लोग पढ़ते हैं पढ़ के देखिए क्या पढ़ते हैं इसको, है ना। दूसरा जो वर्ड है वो है VACATION। इसको पढ़िए, इसको क्या पढ़ते हैं, है ना, दूसरा वर्ड। तीसरा वर्ड है, ये है तीसरा वर्ड, VALUE। यहाँ पे चलिए ई कर देते हैं, वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू क्या है, पढ़ के देखिए, है ना। सॉरी। हमारा जो चौथा वर्ड है, लेट्स सी द फोर्थ वर्ड इज ये वाला। पांचवा वर्ड जो है, हम लोग चूंकि 5 ही वर्ड की बात कर रहे थे, तो पांचवा वर्ड जो है वो है वास्ट। सिक्स्थ वन एक और लिख ही देते हैं, जो हम लोग डेली खरीदते हैं, है ना। डेली मार्केट जाके क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो वेजिटेबल, है ना, क्या है, वेजिटेबल। एक डेली यूज करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग यूज करते हैं ना, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। चलिए 7 है अपने पास, है ना, 7 दिन होता है तो 7 वर्ड। पहला वाला क्या है, कौन बताएगा? पहला वाला जो है, देखिए अब कैसे बोलेंगे इसको, हाउ टू स्पीक। क्या मेरे कह देने से कि ये हम ये बोलेंगे ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसको बोलेंगे कैसे, इसके लिए हमारे पास फोनेटिक्स है। आप देखिएगा एक एडवांस वीडियोज़ आ रही है, एक और एडवांस वीडियो है, उसमें मतलब आएगी, उसमें देखिएगा फोनेटिक्स कैसे पढ़ते हैं। उसमें फोनेटिक्स पूरा डिटेल में बताया गया है ना, कि फोनेटिक्स ये है, वो अलग अलग सीरीज़ में आती जाएगी। वहाँ आप देख सकते हैं कि फोनेटिक्स क्या है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे इसकी चर्चा ज़रूर करना है ना। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये क्या है, भेग्यू। आप अभी तक पढ़ रहे थे भेग्यू, क्या भेग्यू है, क्या पढ़ेंगे इसको? तो इसको पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ेंगे, ये है फोनेटिक्स इसका। अगर ऐसे पढ़ने में, अगर ये समझ में आ गया आपको, अगर ये सिंबल समझ में आ गया, तो आप इसका सही उच्चारण कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? इसको कहते हैं वेग, इट्स नॉट भेग्यू, वेग। वेग क्या है प्रोनाउंसिएशन? वेग, भेग नहीं है, वेग। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे, ये समझ में आ रहा है? अगर ये आ रहा होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। ये लिखा हुआ, इसको पढ़ते हैं वोकेशन, 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 है ना। वोकेशन या वोकेशनल नहीं, वोकेशन, वोकेशन। थर्ड वन, इसको क्या, वैल्यू, है ना। क्या कहते हैं, वैल्यू। क्या पढ़ेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको? हम इसका जो फोनेटिक्स है वो ऐसे लिखते हैं, वैल्यू, है ना। तो वै हो गया, ये देखिए वी है, ये ए है, वै। इसके बाद एल, ऐसे पढ़ते हैं, वैल्यू। ये फोनेटिक्स है इसका, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू। नेक्स्ट वन, इसको कहते हैं वैरायटी। बहुत लोग इसको वेराइटी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे हम, वैरायटी। क्या पढ़ेंगे, वैरायटी। क्या पढ़ेंगे, वैरायटी। इट्स नॉट वेराइटी, व्हाट इज वैरायटी। फिफ्थ वन, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वास्ट,
क्या पढ़ेंगे? वास्ट। इट्स नॉट भास्ट नहीं है, बहुत भास्ट सवाल था सर, भास्ट इज नॉट भास्ट, इट्स वास्ट, राइट, द क्वेश्चन इज सो वास्ट, इट्स नॉट भास्ट, वास्ट, वास्ट। क्या पढ़ेंगे? वास्ट। क्या पढ़ेंगे? वास्ट। अब चलिए ये क्या है? वेजिटेबल, वेजिटेबल क्या पढ़ेंगे? वेजिटेबल पढ़ेंगे। व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? वेजिटेबल, वेजिटेबल क्या बताइए? इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है, इसको क्या पढ़ेंगे? अगर फोनेटिक्स पता होगा तो देख सकते हैं, है ना, वेज। इसको क्या पढ़ेंगे? वेज। और उसके बाद क्या है? टेबल। इसको पढ़ते हैं टेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। इट्स नॉट वेजिटेबल, व्हाट इज? वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। देखिए कितना मददगार है। अगर फोनेटिक्स पता हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? आसानी से हम सेंटेंस को, वर्ड को बोल सकते हैं। वेजिटेबल, वेजिटेबल। टेक्निक पता है? क्या टेक्निक है भाई? व्हाट इज द टेक्निक टू स्पीक वी? दैट इज लोअर लिप अंडर द अपर टीथ। लोअर लिप अंडर द अपर टीथ। वेरी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप बोल सकते हैं दैट यू कैन स्पीक। ये क्या है? वेरी। अभी हम बोल ही दिए थे वेरी, भेरी नहीं। हम लोग बोला वेरी गुड मॉर्निंग सर, ये भेरी कहाँ होता है? इट इज़ वेरी, इट्स वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी, वेरी। तो वे इज व्हाट? लोअर लिप अंडर द अपर टीथ। वेरी, 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 वेरी। क्या बोलेंगे? वेरी, वेरी, है ना, वेरी। इसको ऐसा पढ़ेंगे, वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राइट। इट्स नॉट वेरी। तो आपको अगर ये नहीं भी पता हो, अगर आप किसी भी वर्ड को ऐसे बोलते हैं वेरी, तो आसानी से, जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए बता दें, हम लोग यहाँ पे लिखते ना, बहुत लोग इसको पढ़ते हैं विनोद। क्या नाम है? विनोद है, विनोद। ये विनोद नहीं, विनोद, विनोद। जैसे किसी किसी के नाम, किसी का नाम होता है वंदना, हम लोग क्या पता? वंदना, वंदना है, वंदना, इस वंदना, है ना। किसी का नाम है विनय, हम लोग क्या पता? विनय। कहाँ विनय? विनय इधर आओ, ये विनय नहीं है, विनय। तो जैसे ही आपको आइडिया पता चलेगा, जैसे ही आपको तरीका पता चलेगा, आप सही वर्ड का उच्चारण करना शुरू कर देंगे, और यही है प्रोनाउंसिएशन, दैट इज कॉल्ड एडवांसमेंट। चलिए, आपका समय बहुत ले लिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप बेहतर करें। आप सबों का एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।